हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत के अंतर्गत दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। सबसे पहले हम आपके साथ पाठ पढ़ेंगे और साथ में आपको अर्थ भी बताएंगे और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी आप यहाँ पर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, पाठ पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ पढ़ें। दुर्बुद्धि विनश्यति। बच्चों, आप ध्यान दें, हिंदी के साथ साथ संस्कृत का भी अपना विशेष महत्व है और संस्कृत का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। तो इसी के चलते आइए आप सीखें संस्कृत और साथ में जानें इस पाठ का अर्थ भी। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ है द्वितीय पाठ और दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी कि जो दुष्ट बुद्धि होती है उसका नाश हो जाता है। आइए आप भी पढ़ें हमारे साथ। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। सरह का मतलब होता है बच्चों तालाब। तो मगध देश में एक मगध देश है जिसमें क्या है, फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसता। उसमें क्या रहते हैं, वहाँ पर संकट और विकट नाम के हंसो मतलब दो हंस निवसता माने कि निवास करते हैं। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम, और कम्बुग्रीव नाम का उनका मित्र, तयो का मतलब उनका, मित्रम मतलब मित्र। एका कूर्मा एक कछुआ, अपि का मतलब होता है भी। तत्रैव प्रतिवसति, इसमें उनके साथ वहाँ रहता था। इसका अर्थ आप इस प्रकार से लिखेंगे। पुराने समय में मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। उस तालाब में दो हंस रहते थे, एक का नाम था संकट और दूसरे का नाम था विकट। दोनों हंसों के साथ एक कछुआ भी रहता था जिसका नाम था कम्बुग्रीव। इसके बाद आइए आप भी पढ़े हमारे साथ। अथ एकदा धीवरा तत्र अगच्छन्। वहाँ क्या हुआ, एक बार मछुआरे वहाँ पर आए। अथ एकदा एक बार, धीवरा, धीवरा क्या होते हैं, जो मछली मारते हैं, मछुआरों को धीवर कहा जाता है। तत्र अगच्छन् वहाँ आए। ते अकथयन्, और उन्होंने क्या कहा, वे क्या बोले, वयम स्वः मत्स्यकूर्मादीन मारिष्यामि श्यामः। कल हम क्या करेंगे, वयम का मतलब होता है हम, स्वः माने कल, यानी कि आने वाला कल को स्वः कहा जाता है। मत्स्यकूर्मादीन मछली और कछुआ आदि मारिष्यामा यानी कि मारेंगे। कल हम क्या करेंगे, मछली और कछुआ आदि मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवदत् मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने भी धीवराणाम वार्ता श्रुत्वा, धीवर यानी कि मछुआरे की जो बातचीत थी मछुआरों की, क्या आपने भी सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा। हंसो अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः जैसी होगी यानी कि सुबह जब होगी उचित कार्यवाही की जाएगी। कूर्मा अवदत्, कछुआ बोला, मैं वम, यह सही नहीं है। तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, मैं किसी प्रकार से कुछ और उपाय हमें करना होगा। हंसो अवदताम आवाम किम करवावा। कूर्मा अवदत् अहम युवाभ्याम स आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। क्या बोला कछुआ कि मैं जो है आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कहीं और जाने की इच्छा करता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तीनों मित्र बड़े ही आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। कुछ दिन बाद कुछ मछुआरे उस तालाब पर आए। वे कहने लगे, हम लोग कल मछलियाँ और कछुए आदि को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ दोनों हंसों से बोला, मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी है। अब मैं क्या करूं, तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे और मैं यहाँ फंस गया। दोनों हंस कहने लगे, सुबह में जो उचित होगा वह करेंगे। तभी कछुआ बोला, नहीं, ऐसा मत करो, मुझे बचाओ, ऐसा उपाय करो जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। दोनों हंस कहने लगे, अब इसमें हम दोनों क्या कर सकते हैं। कछुआ एक उपाय निकाल कर बोला, यानी कि कछुआ एक उपाय निकाला और बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर जो है इसका अर्थ आपने देखा
हंसो अवदताम, हंसों ने कहा आवाम किम करवाया। यहाँ पर देखें आप, आवाम किम करवाया, करवाव, यानी हम क्या कर सकते हैं। कूर्मोदत, कछुआ बोला अहम युवाभ्याम, मैं आपके साथ क्या करूँगा, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कहीं और जाने की इच्छा करता हूँ। आप ध्यान दें और इस जो है यहाँ पर जो आप पढ़ें, अच्छे से इन लाइनों को पढ़ें और उसके बाद इस अर्थ को भी लिखें और इसे अच्छे से लाइनों के साथ मैच करके साथ साथ याद करें, जो कि आपके काफ़ी काम आएगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। इसके बाद आइए पढ़ते हैं, आप भी पढ़ें हमारे साथ। हंसो अवदताम, अत्र कः उपाया, कच्छपा वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्, अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युववो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसो अकथां संभवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। आवाभ्यां नियमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्, अतः त्वम् अत्रैव वस। ततः श्रुत्वा क्रुद्धकूर्मः अवदत् किम् अहं मूर्खः उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि, अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया, हंस बोले अत्र कः उपाय, ऐसा क्या उपाय है। कच्छप वदति, कछुआ बोला, युवाम यानी कि तुम दोनों, काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम क्या करो, लकड़ी का एक डंडा लेकर अपनी चोंच पर आओ, यानी कि एक चोंच पर रखो। अहम काष्ठदंडे मध्य अवलंब्य युवो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामा, और मैं क्या करूँगा, उस डंडे पर, उस लकड़ी के डंडे पर रहकर सुखपूर्वक आ जाऊँगा, यानी कि चला जाऊँगा। हंसो अकथताम, हंस बोले संभवती, ऐसा उपाय हो सकता है क्या, ऐसा उपाय संभव है। किंतु अत्र एका अपायो अपि वर्तते, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, एक मुश्किल दिख रही है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, यानी आपको देखकर लोग जो है, जो लोगों में होगी कुछ ना कुछ जो है बातचीत करेंगे लोग। और यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा एव मरणम निश्चितम, यदि आपने उत्तर दिया तो आपका मरण निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वश, इसलिए तुम यहीं रहो। तथा श्रुता क्रुद्ध कूर्मा अवदत्, यह सुनकर वह जो कछुआ था वो क्रुद्ध होकर बोला, यानी गुस्से में बोला कि मैं मूर्ख, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ आप वैसा करो। तो बच्चों, यहाँ पर आप इसका अर्थ किस प्रकार से लिखेंगे। दोनों हंस आश्चर्य के साथ बोले, लेकिन यह कैसे संभव है। तब कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपने चोंच में पकड़ लेना, मैं उस लकड़ी के टुकड़े के मध्य भाग को अपने मुँह से पकड़ लूँगा और तुम दोनों उस डंडे को दोनों ओर से पकड़कर उड़ जाना, और इस प्रकार हम सभी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। फिर दोनों हंस बोलते हैं, यह उपाय तो ठीक लग रहा है, परंतु यहाँ पर एक खतरा भी है। हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग तो जरूर कुछ कहेंगे। यदि तुम उनकी बातों का उत्तर देते हो तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तुम्हारा मुंह खुल जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे और उनके द्वारा मारकर खा लिए जाओगे। फिर कछुआ बोलता है, तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ क्या, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं उत्तर बिल्कुल नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, प्लीज़ मुझे लेकर चलो, नहीं तो मछुआरे मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। इसके बाद बच्चों आगे पढ़ते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मा पौरः अपश्यन्, पश्चाद अधावन अवदन् च हम हो मदाश्चर्यं, हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कश्चित् वदति यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्ष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धजातः मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य स अवदत् यूयं भस्म खादत्।
तत्क्षणम् एव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः पौरेशः मारितः। अतः एवम् उक्तं सुहृदां हितकामनां वाक्यं यो नाभिनन्दति सः कूर्मा इव दुर्बुद्धि काष्ठा व भ्रष्टो विनश्यति। तो आपने पढ़ा बच्चों, यहाँ पर साथ साथ आप भी पढ़ते और आपको भी जो है संस्कृत का उच्चारण करना आप सीख सकते हैं। फिर इस प्रकार क्या हुआ, इसका अर्थ होगा कि फिर दोनों हंस लकड़ी के डंडे को दोनों तरफ से पकड़कर उड़ जाते हैं और बीच में कछुआ लकड़ी को पकड़े हुए था। इस प्रकार तीनों उड़ते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में लोगों ने देखा और उनके पीछे दौड़ने लगे। उनके पीछे दौड़ते हुए बोले, अरे महान आश्चर्य है, दोस्तों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहने लगा, यदि यह कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाता तो यहाँ पर ही पका कर खा लूँगा। फिर दूसरा आदमी बोला, तालाब के किनारे जला करके पका कर खाऊँगा। फिर कोई तीसरा बोलने लगा, घर ले जाकर खाऊँगा। इस बात पर कछुआ को गुस्सा आ गया और उसने आओ देखा न था और फटाक से बोल दिया, तुम सब राख खा लो। बस क्या था, उसी पल ही कछुआ के मुँह लकड़ी का डंडा छूट गया और वह नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। ग्वालों ने यानी कि लोगों ने उस कछुए को मार डाला और उसे पकाकर खा लिया। इसलिए कहा गया है, भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इस कहानी का अर्थ। और आपको बता दें कि इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सही समय देखकर ही कुछ बोलना चाहिए, मूर्खों की तरह ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि वो कछुआ मूर्ख था ना, उसको मना किया था कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद भी वह बोल उठा और नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने उसे पकाकर खा लिया। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आज यहाँ पर दुर्बुद्धि विनश्यति कक्षा 7 संस्कृत का द्वितीय पाठ। उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और संस्कृत को सही उच्चारण और समझने का प्रयत्न करेंगे। आइए इसके बाद देख लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आप ध्यान दें, हम कर रहे हैं दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न आपके लिए, उच्चारणम कुरुत। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, केवल उच्चारण करना है। जो ये शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं इनका आप उच्चारण करना सीखें। पहला शब्द है यहाँ पर फुल्लोत्पलम। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर फुल्लोत्पलम, इसका उच्चारण करेंगे आप फुल्लोत्पलम। उसके बाद अवलंब्य, ध्यान दें अवलंब्य। उसके बाद पकत्वा, यहाँ पर आप ध्यान दें पकत्वा यहाँ पर है। उसके बाद कम्बुग्रीव वह। उसके बाद आवाभ्याम। इसके बाद भक्षिष्यामि। इसके बाद उक्तवान। उसके बाद हृदम। इसके बाद सुहृदाम। उसके बाद भवभद्याम। उसके बाद उडीयते। इसके बाद वृष्टः। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को फिर से और बार बार से सुने और इनका उच्चारण करना सीखें। इसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। तो यहाँ पर एक पद में आपको उत्तर देना है इन प्रश्नों का। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न, इनका उत्तर आपने एक पद में देना है। पहला प्रश्न है कूर्मस्य किम नाम आसीत। तो आपको मालूम होगा कि कूर्म का क्या नाम था, फिर भी हम आपको उत्तर इनके बताएंगे। दूसरा प्रश्न है सरस्तीरे के आगच्छन। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, आप ध्यान दें यहाँ पर, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। इसके बाद लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन। तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपके लिए यह है यहाँ पर, कूर्मस्य कम्बुग्रीव वह नाम आसीत। कूर्म का नाम क्या था, कम्बुग्रीव था। सरस्तीरे धीवरा आगच्छन, वो जो तालाब था
तीर का मतलब होता है किनारे, तालाब के किनारे। शरह क्या मतलब, सरह का मतलब तालाब, सरस तीरे मतलब तालाब के किनारे। कौन आए थे, धीवरा। धीवरा का मतलब मछलियाँ मारने वाले या मछुआरे। इसके बाद गए प्रश्न है, कूर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, और घ का उत्तर होगा लंबमानम कूर्मम दृष्टवा गोपाल का अधावन। कौन दौड़े थे, ग्वाले दौड़े थे ना गोपाल का। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप ध्यान दें, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं, ये जो वाक्य आपने देखे यहाँ पर जो नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ पर कहा है कि जो अधोलिखित वाक्य हैं यानी कि जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं, कह कम प्रति किसने किसके लिए यह सब कहा। तो यहाँ पर आप देखें, कह कथयति यानी कि किसने कहा, और कथम प्रति कथयति यानी कि किसके प्रति कहा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें किस प्रकार से लिखेंगे, यथा प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। तो ये किसने कहा था, हंसों ने कहा था, और किसके लिए कहा था, कूर्म के लिए कहा था यानी कछुए के लिए कहा था। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर भरेंगे, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर खाली स्थान, आप इनमें भरेंगे कि किसने कहा और किससे कहा। तो दूसरा है आपके लिए यहाँ पर अत्र कहा उपायः। तो यहाँ पर लिखेंगे किसने कहा और किससे कहा। इसके बाद अहम उत्तरम न दास्यामि, यहाँ पर किसने कहा और किससे कहा। इसी प्रकार यूयम भस्म खादत, ये किसने कहा और किसको कहा। तो आइए देख लेते हैं इनके उत्तर। इनके उत्तर ये हैं बच्चों, पहला जो है आपने देखा, पहला वहाँ पर किया हुआ था, यथा प्रातः यद उचितम कर तत्कर्तव्यम। यहाँ पर किसने कहा, ये कहा हंसों ने कहा, और किसको कहा, कूर्म के प्रति कहा यानी कि कछुए से कहा। और यहाँ पर देखिए आप, अहम भवभद्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, ये किसने कहा, कूर्म ने कहा, और किसके लिए कहा, हंसों के प्रति कहा। आप इस प्रकार से लिखेंगे कि अहम भवभद्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, ये किसने कहा, कूर्म ने कहा, और किसके प्रति, हंसों के प्रति कहा। इसके बाद ख वाला प्रश्न देखें आप, अत्र कहा उपाया। तो यहाँ पर जो है किसने कहा, हंसों ने कहा, और किसको कहा, कूर्म के प्रति कहा। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर तीसरा प्रश्न। और इसके देखें गा खंड देखते हैं, और गह अहम उत्तरम न दास्यामि, किसने कहा, कूर्म ने कहा, हंसों के प्रति कहा। यूयम भस्म खादत, ये किसने कहा, कूर्म ने कहा, और किससे कहा, गोपालकान कहा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है यहाँ पर आप ध्यान दें, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पर परिशिष्ट दे रखा है, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपने क्रियापद देखने हैं और यहाँ पर ये भरने हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, हंसाभ्याम सा कूर्मोपि यहाँ पे भरेंगे, तो इनका उत्तर होगा। और दूसरा यहाँ पर ख वाला है, अहम किंचिदपि न, और हित कामना सुहृदयाम वाक्यम न एका कूर्म अपि तत्रैव अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, और यहाँ पर वयम गृहम नीत्वा कूर्म। तो यहाँ पर जो है उत्तर होंगे आपके, आप क्या लिखेंगे, क्रियापद किस प्रकार से लिखेंगे, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उडीयते। तो यहाँ पर क्या लिखा आपने, ऊपर से चुन के उडीयते। और यहाँ पर जो है अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, यहाँ पर जो है क्रिया क्या होगी, वदिष्यामि। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर जो है उडीयते है, वदिष्यामि है। ये देखें आप यहाँ पर वदिष्यामि, उडीयते। तो इनको यहाँ से छांट के नीचे लिखना है आपने। तो बच्चों इसी प्रकार से आप ध्यान दें, यहाँ पर अहम किंचित दपि न वदिष्यामि, जैसे आपने देखा। इसी प्रकार से अगला है, यह हित कामनाम सुहृदयाम वाक्यम न अभिनंदति। यहाँ पर क्रियापद है अभिनंदति, और एक कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति इस्म। यहाँ पर जो है क्रियापद क्या है, प्रतिवसति। इसके बाद आइए अगला देखते हैं, गए वाले में है इच्छामि
और यहाँ पर भक्षी इस श्यामः, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न आपके लिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यहाँ पर क्या करना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। तो यहाँ पर है कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, पहला प्रश्न है आपका। उसके बाद दूसरा है कच्छपः कम उपायं वदति, लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः किमवदन्, और कूर्मा मित्रयो वचनं विस्मृत्य किमवदत्। तो इनका उत्तर होगा आपका, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, कच्छपः हंसाभ्यां स आकाशमार्गेण अन्यत्र स्थाने गन्तुम् इच्छति। इसके बाद कच्छपः दूसरे का उत्तर होगा, कच्छपः उपायं वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयतं अहं काष्ठदण्ड मध्ये अवलंब्य युवो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामः। इस प्रकार से आप ख का उत्तर लिखेंगे। ग का उत्तर होगा, लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः वदन् हम हो मदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। इसके बाद घ का है, कूर्मा मित्रयो वचनं विस्मृत्य अवदत् यूयं भस्म खादत्। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर छठा प्रश्न आपके लिए, घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत, यानी कि घटनाक्रम के अनुसार आप क्या करेंगे, वाक्यानि लिखत। पहला है कूर्मा हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्। इसके बाद ख है गोपालकः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। इसके बाद कूर्मा हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म और केचित् धीवरा सरसतीरे आगच्छन्, और गय वाला है कूर्मा अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, आपने क्या करना है, जो पहले कहा गया है वो पहले लिखना है और जो बाद में कहा गया है वो बाद में, यानी कि पहली लाइन कौन सी होगी, जैसे जैसे जो है घटनाक्रम बढ़ता है, जैसे जैसे कहानी बढ़ती है उस हिसाब से घटनाक्रम के हिसाब से आपने लिखने हैं। ये लाइनें अलग अलग लिखी हुई है, ऊपर नीचे हैं, इन लाइनों को आपने क्रम से लगाना है कि पहले क्या बात हुई थी वो पहले लिखनी है, जो बाद में हुई थी बाद में लिखनी है। तो इसी प्रकार से आपका उत्तर तो बच्चों इसी प्रकार से यहाँ पर एक और लाइन है, लम्बमानं कूर्मं दृष्टा गोपालकः अधावन्, और 6 है कूर्मः आकाशात् पतिता गोपालकः मारितश्च, और वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीनं मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्। तो इस प्रकार से इन लाइनों को आप सही क्रम में लगाएंगे तो उत्तर होगा आपका इस प्रकार से। आप देखें पहली लाइन क्या होगी आपकी, कूर्मा हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, और दूसरा होगा केचित् धीवरा सरसतीरे आगच्छन्, तीसरा होगा वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीनं मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्। इसके बाद गय वाला होगा कूर्मा अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। इसके बाद गय वाला कूर्मा हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्। इसके बाद लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अधावन्, और 6 वाला होगा गोपालकः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। इसके बाद जय वाला होगा कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकः मारितश्च। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद 7वां प्रश्न देखते हैं, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ से आपने जो है पद चुनने हैं और रिक्त स्थान भरने हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखेषु, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर से आपने जो है ये चुनने हैं ये शब्द, और यहाँ जो है भरने हैं जहाँ पर खाली जगह दे रखी है, और पढ़ना है आपने इसको, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसंती स्म तस्य वृक्षस्य। तो यहाँ पर लिखेंगे आपकी, यहाँ पर जो है कौन सा शब्द आएगा ऊपर से चुनकर। इसी प्रकार से सर्प अपि अवसत काका नाम अनुपस्थितो काका नाम शिशून खादयति स्म, और इस प्रकार से इन जगह जो यहाँ पर खाली जगह हैं आप ऊपर से उनको चुनकर इस जगह पे भरेंगे। तो आपका आंसर इस प्रकार से होगा, आप क्या क्या भरेंगे, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेका काका वसंती स्म तस्य वृक्षस्य कोटरे, यानी कि जो वृक्ष के अंदर जो कोटरा बना होता है, खाली जगह होती है ना कहीं कहीं पर, तो उनके अंदर जो है चिड़ियाएँ रहती हैं। तो कोटर में सर्पापी अवसत, और उसी जो है बिल में, जो पेड़ों पर जो है बिल बन जाते हैं उनके अंदर जो है क्या होते हैं, तस्य वृक्षस्य कोटरे एका सर्प अपि अवसत, यानी कि उस वृक्ष के जो बिल में था एक सर्प रहता था, जिस वृक्ष पे अनेकों जो है काका रहते थे यानी कि कौवे रहते थे, उसी वृक्ष के कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित हो सर्पा काका नाम शिशुन खादति स्म, और वो क्या करता था, जब कौवे वहाँ पर नहीं रहते थे तो उनके बच्चों को खा जाता था। तो यहाँ पर लिखेंगे आप सर्पा, और काका दुखिता आसन, और जो कौवा था दुखी हो गया था, तेसु एका वृद्धा काका उपायम अचिंत्यत,
तो इस प्रकार से आप जो है, मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको, लेकिन अर्थ बताने की आवश्यकता इतनी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपने तो इन शब्दों को लिखना है यहाँ पर और नीचे जो है इनको भरते जाना है। तो आप यहाँ से देखें और इसी प्रकार से अर्थों को ऊपर से देख के, जो शब्द हैं यहाँ पर ऊपर से देख के भरते जाएं। तो इस प्रकार से आप इसका हल कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ, इसी प्रश्न के साथ यहाँ पर जो है दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ के जो है प्रश्न उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे और आप इस वीडियो को बार बार देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्य पाठों को इसी प्रकार से आप जो है उनका अर्थ, भावार्थ जानने के लिए और श्लोकों का अर्थ जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी, संस्कृत सहित अन्य विषयों के भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप इसमें जो है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको प्रत्येक आने वाले पाठ की या नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी घर बैठे मिलती रहे और आपको इससे कुछ ना कुछ लाभ मिलता रहे। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।